शुरू करना है ना। बोले एक्सरसाइज 4.2 10th किताब कैसे सुनना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पहला नंबर क्वेश्चन यहीं से तो स्टार्टिंग क्या है। ज्ञात करें कि लिखो क्वेश्चन लिखते जाइए। ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3। फिर से संभल x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण (6x² मतलब 6x² -x -12 = 0 के हल हैं या नहीं। इधर उधर वाला कुछ नहीं लिखना, मेन ध्यान देना है कि 6x² 6x² -x उसके बाद फिर -12 = 0। x बराबर कितना 3/2 और x बराबर, तो x के जगह पे एक बार 3/2 रखेंगे। जैसे कितना है द्विघात समीकरण बोलो 6x² -x -12 = 0। इसके हल है या नहीं। x बराबर कितना 3/2 और पहले यही रखते हैं x की जगह पे 3/2 मतलब 6 गुने जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 3/2 रखेंगे तो 3/2 k² माइनस बस 3/2 और घटाओ 12। ये पूरा हल वल करके 0 आ जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे हल नहीं है। जैसे इधर 6 है, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4। ये जैसे है 3/2 वैसे ही रह देंगे। -12 बराबर लाना है 0। आया तो ठीक, नहीं आया तो बोलेंगे हल नहीं है। काटो 3 तिया 9 सॉरी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 9 तिया 27/2 इधर 3/2 -12 कुछ भी कर लो 0 नहीं आएगा। कितना सॉल्व कर लो 0 नहीं आएगा। आप एलसीएम 2 इधर हो जाएगा 27 -3 और उधर -24। ये 0 नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, देखो तो 0 आया नहीं आ गया। ये 27 है और ये वाला -3 और -24 कितना हो गया मतलब 0 हो गया। इसलिए आधा अधूरा पे देख के नहीं बोलना है कि 0 नहीं आएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद मतलब हम कहेंगे कि हाँ x बराबर 3/2 जो है वो इस समीकरण का हल है। लेकिन एक और है, अभी एक और है। x बराबर कितना अब उतना बैठा जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वहाँ -4/2 मतलब जैसे 6 है तो 6 गुने x के जगह पे कितना -4/3 के होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस तो
एक्स के जगह पे कितना -4/3, तो माइनस माइनस हो गया +4/3। फिर जैसे -12 है -12 रह देंगे और हल करके फिर से 0 लाना होगा। देखते हैं कितना आता है। ये 6 गुने 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और +4/3 -12 बराबर 0। इधर कैंसिल, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। एलसीएम बोलो सबके। पता नहीं इतना नीचे दिखाई देता है कि नहीं। ये 3 ठीक है, तो यहाँ 2 वहाँ 16 मतलब 16 दूनी 32 और प्लस ये 32 है 4 माइनस 36 ने मतलब फिर से इक्वल टू 0 आ जाएगा। 12 4 36 और वहाँ -36, हाँ 32 4 36, 36 में 36 का 0 मतलब बोलेंगे ना कि कहाँ लिखें, यही लिख दो ना। अतः कितना कितना ही बताइए। x बराबर 3/2 और x बराबर -4, तो बोलना x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 दिए गए समीकरण, वो सब लिख दीजिएगा जैसे भी लिखाना है। दिए गए समीकरण, क्या उस समीकरण का नाम बोलो। 6x² - x -12 बराबर 0 का हल। अगर नहीं होता दोनों तरफ बराबर तो बोलते हल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा में भी वैसे ही दिले है। ज्ञात करें कि पहले नंबर में x बराबर 1, ज्ञात करें कि पहला नंबर में x बराबर 1 और दूसरे नंबर में x बराबर 3। मतलब पहला दूसरा नहीं लिखना है तो मत लिखो, सीधे लिखो ना कि x बराबर 1 और x बराबर 3। समीकरण x² - 5x + 4, हम दोबारा बोलते हैं समीकरण x² - 5x + 4 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। मतलब x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार 1 बैठाना है और फिर दूसरे बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 बैठाना है। देखते हैं हल होता है कि नहीं। 1 और 3 बैठा के देखिए। बना सब बना के लिए हम कहाँ देते हैं, हम तो खाली क्वेश्चन देते हैं। दूसरा बोलो क्या दिए। x² - 5x + 4 इक्वल टू 0। बैठाना कितना कितना, x बराबर 1 और x बराबर 3। पहले एक ही रखो, 1 के स्क्वायर -5 गुने 1 + 4। हल वल करके देखो 0 आ जाएगा। मतलब ठीक है, x बराबर 1 इसका हल, मतलब x बराबर 1 इसका हल है। अब x की जगह पे कितना 3 रखिए। 3 मतलब जहाँ x² है वहाँ बोलेंगे 3 के स्क्वायर, फिर 5 गुने 3 और +4। देखते हैं 0 आएगा या नहीं आएगा। 3 के स्क्वायर कितना 9 और ये वाला 5 तिहाई 15 और +4
बराबर 0 आना चाहिए। इधर 9 है, उधर 4 है, दोनों जोड़ दो तो 9 4 13 हो गया, और 13 में से घटाना है 15, बराबर 0 आना चाहिए। 13 में से 15 घटा दो -2, मतलब जितना लाना चाहिए उतना नहीं आया 0। तो बोलेंगे कि x बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है। बार बार कितना लिखेंगे वो वाला समीकरण, आप लिख लीजिएगा। तथा x बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इसमें लाना था 0 आ गया, जब 3 रख के चेक किए तो 0 लाना था लेकिन आया -2, मतलब 1 इसका हल है और 3 इसका हल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन 3 लिखो, तीसरा नंबर। ज्ञात करें कि x बराबर √3 ने है, हाँ √3। ज्ञात करें कि x इक्वल टू √3 और x बराबर -2√3। पहले बोले x बराबर √3 और फिर x बराबर -2√3। समीकरण x² माइनस 3√3, मतलब x² माइनस 3√3, x² माइनस 3√3 x प्लस 6 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। x बराबर कितना बोले हैं √3 और दूसरा -2√3, और समीकरण है x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0 के हल है या। ठीक है, देखो तीसरा समीकरण बताइए कितना, x² माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू x बराबर कितना √3। पहले यही रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √3, जैसे ये x² है तो यहीं पे बैठा देंगे √3 के स्क्वायर -3√3, और x के जगह पे कितना बैठाना है तो √3 बैठा दो, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लाना है। देखते हैं, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, ऐसे भी जानते हैं कि इधर रूट उधर स्क्वायर दोनों कैंसिल, सिर्फ 3 हो जाएगा, माइनस ये तो 3 पहले से है, √3 अगर दोनों आपस में गुना होता है तो √3 गुना होकर सिर्फ 3, और प्लस 6 बराबर 0 लाना। यहाँ 3 है वहाँ 6 है, मतलब उधर वाला 6 यहाँ वाला 3, दोनों जोड़ दो तो 9 हो जाएगा, -9 बराबर लाना है 0। 9 से 9 ऐसे भी कैंसिल, इधर भी 0 उधर भी 0, मतलब x बराबर √3 इसका हल है। दूसरा बोलो x के जगह आप कितना बैठाना, -2√3, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2√3 बैठाइए। जैसे x² तो x के जगह पे कितना बैठाना, -2√3 के स्क्वायर, फिर -3√3, और x के जगह पे कितना बैठा है, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ कितना रखना है, -2√3, तो बैठा दो -2√3। ऐसे ब्रैकेट में कोई घेरल कहता होगा, आप नहीं घेरिएगा तब भी चलेगा, प्लस
6 बराबर कितना लाना है 0। ऐसे भी जानते हैं यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस दोनों आपस में गुना होके प्लस हो जाएगा। ये 3 है, वहाँ 2 है तो 3 दूनी 6 और रूट 3 जब सेम चीज़ 2 बार रूट में है तो खाली 3 बोलो और प्लस में कितना 6। इधर देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और स्क्वायर के वजह से तो ऐसे भी माइनस ख़त्म। जैसे सेम चीज़ 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि सब तो प्लसे में है। 4 तिया 12 प्लस में है, 6 तिया 18 प्लस में है, +6 प्लस में है, फिर बचा कहाँ कोई माइनस में। तो अगर जोड़ेंगे भी तो 36 जो लाना था 0 तो आया तो है ना, तो कह देंगे अतः x बराबर कितना, x बराबर √3 दिए गए समीकरण, चाहो तो नाम भी लिख दो, कितना है x² -3√3x + 6 = 0 का हल है। और नीचे लिख देना फिर इसके बारे में कि x बराबर दिए गए समीकरण का हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। अच्छा, चौथा में x के जगह पे सिर्फ 2 मान नहीं रखना, 4 वैल्यू है। लिखिए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² -5x -3 = 0। फिर से दोबारा बोलते हैं द्विघात समीकरण 2x² -5x -3 = 0 के लिए निम्नलिखित में कौन हल है, निम्नलिखित में कौन हल है। 4 वैल्यू इसमें है। पहला नंबर, इधर उधर वाला कुछ नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, समीकरण फिर रिपीट करते हैं। 2x² -5x -3 बराबर 0, इसमें से कौन हल है। पहले नंबर में लिखो x बराबर 3, x बराबर 3, दूसरा x बराबर -2, x = -2 और तीसरे नंबर में x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 1/2 और चौथा नंबर में x बराबर -1/3। पहले x बराबर 3 बोलें, उसके बाद फिर -2 कहे हैं, उसके बाद -1/2 और चौथा नंबर में -1/3 रख के देखिए। कम से कम एगो तो रखो, ऐसे तो बनावल नहीं कहते हैं। पहला देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख के चेक करो। बताइए कितना आया। कितना टाइम थोड़ा लगेगा, अब इससे ज़्यादा टाइम लगता है छोड़ दो। तो फिर हम ही है। समीकरण बताइए कितना है। 2x² -5x -3 = इतना टाइम मेरे बनता है, छोड़ दो, तब तो हम ही बताएंगे। वो लगा हो सकता है क्या हिसाब बने। x बराबर कितना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 बैठाना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखिए। मतलब यहीं से शुरू करें, 2 गुने x के जगह पे 3 का स्क्वायर -5 गुने 3 घटाओ 3 बराबर लाना चाहिए 0। कितना आएगा। ऐसे भी 3 का स्क्वायर 9 और 2 से गुना हो गया तो 18, फिर -15 और -3 = 0 आ जाएगा क्योंकि 18 प्लस में और -15 -3 मतलब -18, मतलब यही लिख दो ना कि अतः x बराबर 3 समीकरण 2x²
माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का हल है, क्योंकि इधर वाला वही वैल्यू आया जो उधर लाना था। अच्छा, इसी में दूसरा नंबर क्या, ये तो पहला था कि x के जगह पे 3 रखे, दूसरा नंबर में x बराबर -2, यहाँ 3, यहाँ प्लस में -2, ठीक है रखो। 2 गुने एक्स स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर, फिर -5 गुने -2 मतलब सीधे यहाँ कर दो प्लस, यहाँ का है प्लस हो गया क्योंकि -2 है तो इसका माइनस यहाँ के प्लस। अब -3 बराबर कितना लाना है, 0। देखते हैं 2 है, 2 के स्क्वायर ऐसे भी 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, अब प्लस में 5 दूनी 10, अब माइनस में 3, ये 0 कहाँ से आएगा, 8 10 18 में से 3 गया तो 15, डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो कहो कि x बराबर 2 समीकरण, हाँ -2, x बराबर -2 समीकरण कौन से, 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0 का हल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं हुआ। तीसरा में x बराबर कितना बैठाना, -1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/2, इससे 2 है न तो 2 ठीक है, x मतलब कितना -1/2 और वहाँ x के स्क्वायर था तो ठीक है, -1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर घटाओ 5 और x माने कितना, तो यहाँ वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, सीधे 1/2 खाली लिखो। फिर उधर बताइए घटाओ 3 इज इक्वल टू कितना लाना है, 0, आप 0 लाना, ठीक है, ये 2 है, इधर कितना हो गया 1/4 प्लस में 5/2 घटाओ 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही आएगा तो डेली, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कहीं से आरा से दौड़ के आ गया है मछली उछली मारते हुए। इसे ही काटो, कई बार में, 2 बार में, जोड़ दीजिए, भिन्न के जोड़ घटाओ। ऐसे तो देखो जो ठीक ठाक है ना वो समझ जाएगा कि 5/2 माने 2.5 रुपया, 5/2 माने, और ये वाला आधा रुपया, 1/2 माने आधा, तो इन्हें 2.5 इन्हें आधा, तो जो ठीक ठाक है वो सीधे बोलेगा 3 और उधर -3 बराबर आ जाता है। तो कहेंगे x बराबर -1/2 समीकरण कितना है भाई, हम तो वही समीकरण लिख रहे हैं, समीकरण 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0 का हल क्या हुआ, क्या कहाँ कहाँ, अभी यही चल रहा है, चौथा कहाँ चल गया, चौथा अभी बाकी है, बोलो चौथा क्या है, तो अभी बाकी है -1/3, मतलब अब x के जगह आप कितना बैठाना है, -1/3 रखो, यहाँ 2 है ना तो 2 जस के तस रह जाएगा, और गुने x स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ -1/3 के स्क्वायर, फिर घटा -5 गुने x के जगह पे कितना, हाँ देखो यहाँ माइनस और x के जगह पे बैठाना है कितना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 और फिर घटाओ 3 बराबर कितना लाना है, 0। जल्दी आओ, देखो उधर कितना होगा, ये 2 है ना, 2/9 सीधे एकदम से 1 के स्क्वायर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आ प्लस 5/3 घटाओ 3 बराबर 0 होगा या नहीं होगा ये अभी नहीं कह सकते, एलसीएम लो 9, बताइए इधर कितना 2 प्लस आगे बोलो से 3 का लिख दे 15 घटा उधर बोलो
मतलब हमारे हिसाब से तो 0 नहीं आएगा। कहाँ से होगा? 15 दूनी 17 और उधर 27, 0 नहीं होगा। 0 तो नहीं आएगा। तो लिख दो x बराबर -1/3 दिए गए समीकरण का हल। नहीं, कौन कौन क्वेश्चन हुआ? 1 2 3 4। पाँचवा में कई हिसाब है? 2 गो। देखते हैं पाँचवा। हाँ, पाँचवा भी बन जाएगा। लिखो, ज्ञात करें कि, पाँचवा भी बन जाएगा। ज्ञात करें कि x बराबर √2 और x बराबर -2√2। ज्ञात करें कि x बराबर √2 और x बराबर -2√2 समीकरण x² प्लस x² प्लस √2x -4 = 0 के हल है या नहीं? आइए, समीकरण कितना बोले? x² प्लस √2x -4 = 0 के हल है या? पहले तो x के जगह पे कितना कितना बैठाना है? √2, और फिर x की जगह आप कितना बैठाना है? -2√2। हम ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, पाँचवा में समीकरण कितना? x² प्लस में माइनस में है x प्लस √2x -4 = 0। पहले x बराबर कितना बैठाना? √2। x बराबर √2 देखते हैं। जहाँ x है वहाँ पे √2 के स्क्वायर प्लस √2 और x के जगह पे √2 -4 = आना चाहिए 0। ये तो ऐसे भी √² कैंसिल, सिर्फ 2 √2 गुना होकर सिर्फ 2 -4 बराबर लाना है 0। 2 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। अब 4 में से 4 गया 0, ठीक ठाक है। तो कहो ना कि x बराबर √2 दिए गए समीकरण कितना? x² प्लस √2x -4 = 0 का हल है, क्योंकि लाना था 0 और आ गया 0। दूसरा, फिर x बराबर कितना बैठाना? -2√2। मतलब अब x के जगह आप कितना बैठाएंगे? -2√2 बैठाइए। जैसे x² है तो वहाँ पे लिखेंगे -2√2। x² के जगह पे कितना? -2 से x मतलब इतना बैठाना, तो बैठा दिए। वहाँ x के स्क्वायर था तो यहाँ देंगे -2√2 के स्क्वायर, फिर प्लस √2। x के जगह पे फिर बोलो कितना बैठा? -2√2 और घटाओ 4 = लाना है 0। 2 के स्क्वायर 4, और ऐसे भी स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, सिर्फ 2। और यह स्क्वायर है, इसके कारण से माइनस नहीं रहेगा, ख़त्म। फिर यहाँ माइनस था तो लिखे पड़ेगा माइनस। ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों एक मतलब उल्टा पुल्टा साइन, एगो माइनस एगो प्लस है तो माइनस से होगा। जैसे दोनों माइनस रहता तो माइनस माइनस, प्लस प्लस रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ बोलिए कितना, समझ में आता वो सीधे 4 लिखेगा।
देखो ये 2 है ना, और रूट 2 गुना करके हटाओ, एक लाइन बड़े से 2 रूट 2 गुना होके सिर्फ 2। यहाँ माइनस का है लिखे, फिर पूछते हैं क्योंकि माइनस था, -4 बराबर लाना है 0, आ तो गया। इसी 4 दूनी 8 है, और ये भी तो -4 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब कहो कि x बराबर -2√2 दिए गए समीकरण नाम बताइए। x² प्लस √2x -4 = 0 का हल है। अगर बराबर नहीं होता तो बोलते हल नहीं है। तो आज 5 तक खत्म, बाकी 6, 7, 8 जो भी है कल।